अब वो तो ठाकुर जी मालिक है, आगे जब खाओ जहाँ प्रश्न आप फंस जाते हैं वहाँ ठाकुर जी के हवाले कर देते हैं। यही दुनिया का भाई के हवाले हैं, ठाकुर जी के ही तो थे सब, भाई की सृष्टि है पूरी, ये ठाकुर जी के हवाले है सब। हाथ उठाया, बोला कि ठाकुर जी आप ही के हवाले। ऐसा ठाकुर जी के हवाले है भैया सब, हम तो ठाकुर जी की शरण में पड़े नहीं है और कुछ नहीं, उनके अलावा कहीं कुछ लगता नहीं। ना ना कोई को मन ही ना लगेगा, मन रस सब उन्हीं में बस गया। बस भाई। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत। बोलिए गिरिराज धाम की जय। मैं आप सबको दिखा रहा हूं आस्था का वो संगम जहां पर भक्तगण साधकगण गोते लगाते हैं और डूब जाते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति में। भारत त्यागियों का देश है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने हजार हजार वर्ष तक तपस्या की, साधना की, कठोर साधना की, अपने शरीर की का परवाह नहीं किया, अपने आप की परवाह नहीं की। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनके शरीर पर पेड़ पौधे तक उगाया करते थे, उन्हें अपने शरीर का पता नहीं हुआ करता था। ऐसे देश में आज भी परंपरा है, आज भी वो परंपरा की श्रृंखला चली आ रही है जहाँ पर भक्तगण साधकगण कठोर साधना कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे एक साधक, एक भक्त जो है दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। हम सब दंडवती परिक्रमा एक करते हैं, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 51 कर लेंगे, 101 कर लेंगे, लेकिन महाराज जी की जो दंडवती परिक्रमा है उसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। महाराज जी 1261 दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। कब परिक्रमा शुरू की और कब परिक्रमा खत्म होगी, पूर्ण होगी, ये तो पता ही नहीं है। महाराज जी सब कुछ भूल चुके हैं। बस केवल ये कि निरंतर आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। 1261 दंडवती परिक्रमा, एक स्थान पर दंडवती लगाना और उसके बाद आगे बढ़ना, कितनी कठोर साधना है, कितनी कठोर तपस्या है, हम सब समझ सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे भक्तगण हैं, आज भी हमारे देश में ऐसे साधक हैं जो इतनी कठोर साधना और भक्ति कर रहे हैं। ये दुनिया की अनुपम भक्ति है, ये दुनिया की अथाह भक्ति है, ये दुनिया की श्रेष्ठ भक्ति है, ये दुनिया के में सबसे बड़ी सनातन धर्म की साधना है, तपस्या है, ऋषि मुनियों की परंपरा पे चलने की एक परंपरा है जिसका दर्शन आप सबको कराते हैं। महाराज जी बहुत बहुत चरणों में दंडवत प्रणाम जी। क्या नाम है महाराज जी? बुद्धि सिंह। बुद्ध सेन। बुद्धि सिंह। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी क्या नाम है? बुद्धि सिंह है। बुद्धि सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं? देवपुरा। देवपुरा। हाँ जी जी। ये कहाँ स्थान? मथुरा में पड़ता है? देवपुरा बरसाना गोवर्धन के बीच में। बरसाना गोवर्धन के बीच में जी। तो करते क्या है? खेती किसानी करते हैं। अच्छा, तो ये 1261 की दंडवती परिक्रमा शुरू की है। हाँ। इससे पहले क्या परिक्रमा मतलब खड़े करते थे या चलते हुए करते थे? इससे पहले ठाकुर जी की कृपा थे 111 दंडवत करी। 111 दंडवती की। हाँ जी। हाँ, उससे पहले ठाकुर जी की कृपा से 11 से 11.5 से परिक्रमा करी। 1150 परिक्रमा कर चुके हैं। हाँ। तो एक दिन में कितनी परिक्रमा करते? एक दिन में एक बार करते? हाँ, एक परिक्रमा देते एक। अच्छा। हाँ। तो साल का अगर करते होंगे 365 दिन में 365 हो गई। हाँ। अच्छा, तो 2 साल, 3 साल, 3 साल 2.5 महीना करे। 3 साल 2.5 महीना किया परिक्रमा करी। अच्छा, तो 1100 परिक्रमा वो पूर्ण की। हाँ। और 111 दंडवती की दंडवती पूरी की। हाँ। और फिर जो है 1261 की दंडवती शुरू कर दी है। ये दंडवती कब शुरू की? 2.5 साल है। 2.5 साल हो गए। अच्छा, कहाँ से शुरू किए थे? दान घाटी से। दान घाटी से। तो दान घाटी से 2.5 साल में अब यहाँ पहुँचे हैं।
हाँ 2.5-3 किलोमीटर ही आए 2.5-3 किलोमीटर। हाँ 2.5 साल में 2.5-3 किलोमीटर दूरी हाँ पहुंचे हैं। हाँ तो महाराज जी के चेहरे की मुस्कान देखिए, 2.5 साल में 2.5-3 किलोमीटर दूरी तय की है परिक्रमा की। ये परिक्रमा के बारे में मैं बता दूं, 7 कोसी यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसे एक दिन में 5 से 6 घंटे में भक्तगण साधकगण पूर्ण करते हैं। महाराज जी 2.5 साल में 2.5-3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है, चेहरे पर हंसी है, और जरा भी इनमें वो कष्ट नहीं है कि अभी 2.5 साल में इतनी ही यात्रा पूरी की। निष्कपट होकर एकदम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो महाराज जी ये परिक्रमा, इतनी कठोर परिक्रमा उठाने का कैसे संकल्प लिया? ये ठाकुर जी की कृपा है जी। ठाकुर जी ने करावे, ठाकुर जी करावे भैया। ठाकुर जी का। हाँ ठाकुर जी की कृपा थी हो। यहाँ गोवर्धन धाम में मैं देखता हूँ आप लोगों के रिश्ते जो हैं वो ठाकुर जी से बड़े करीब होते हाँ हैं। ठाकुर जी थी करावे, ठाकुर जी करावे भैया सब काम। सारी बातें ठाकुर जी से हो जाती हैं, बता देते हैं, सुख दुख भी बता देते हैं। हाँ ठाकुर जी के द्वारा हुआ सब जो। ठाकुर जी के ही द्वारा होता है जी। तो जैसे एक दिन में कितनी बार हो? एक ही दंडवती हाँ होती है? एक ही दंडवत हो एक दिन में। अच्छा, तो कै बजे आ जाते सुबह? यहाँ जहाँ 5 बजे, कभी 4 बजे सुबह से 5-4 बजे आ जाते हैं। हाँ और कै बजे तक लगाते हैं? 10 बजे 11 बजे तक। 10-11 बजे तक लगती है, यानी सुबह 5 बजे 5-6 घंटा में हो एक ही माला जी, एक माला। देखिए ये माला जो सूत्र जो है महाराज जी पिरोने का कैसे काम कर रहे हैं। 5 से 6 घंटे लगता है। अगर खड़ी परिक्रमा हम पूरी करें तो 5 से 6 घंटे में हमारी गोवर्धन धाम की परिक्रमा पूरी हो जाएगी, लेकिन महाराज जी 5 से 6 घंटे में एक स्थान पर ही रहकर 1261 दंडवती पूरी कर पाते हैं। यानी जो महाराज जी की शरीर की लंबाई है उस लंबाई के अनुसार एक स्थान पर दंडवती पूरी हो पाती है, फिर चलते हैं। तो ऐसे में महाराज जी जैसे 2.5 साल में दान घाटी से 2.5 किलोमीटर दूर आए हैं, तो फिर आगे जो है परिक्रमा कितनी आगे बढ़ पाएगी? अब वो तो भाई ठाकुर जी मालिक है, देखो कितने दिन में लगेगी, बाकी तो ठाकुर जी जाने। हर हाँ काम के लिए आप लोग ठाकुर जी से निश्चित अरे वाही की है भैया, ठाकुर जी के बिना कछु ना हो भी खराब कर लेते हैं। हाँ। तो भक्तगणों को भी बता दीजिए कौन सा कांटेक्ट नंबर होता है जो ठाकुर जी से आप लोग की बातचीत हो जाती है। ठाकुर जी का तो भैया भजन कोई कॉन्ट्रैक्ट है और कहा है वहाँ का भजन करो सत्कर्म। देखिए आज महाराज जी ने बता दिया है कि ठाकुर जी से अगर कांटेक्ट करना है, जुड़ना है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना है तो भजन, और वो भजन जैसे 1261 माला है वैसे अलग अलग तरीके से आप भजन कर सकते हैं, वैसे अंतर मन से आप जुड़ सकते हैं महाराज जी। गई है और कहा है। तो यहाँ से 11-12 बजे जाते हैं घर पहुँचते हाँ घर ही जा, घर से मैं डेली घर ही जा, और घर जाकर फिर स्नान ध्यान हाँ अपनों को। प्रसाद ग्रहण करना। हाँ अच्छा, और फिर जो है रात में कै बजे विश्राम होता है? रात को तो ऐसी सो में 9 बजे 10 बजे सी। 9-10 बजे। हाँ 2-3 बजे सुबह जग पर ही। 2-3 बजे जग जाते हैं? हाँ 5-6 घंटा ही सो में अच्छा। तो शरीर में थकावट? हाँ कछु ना हो, ठाकुर जी कछु ना दे भैया शरीर में तो। फिर यहाँ ठाकुर जी आ गए? ठाकुर जी बिना तो कछु हो ही ना। जी। सवाई की कृपा से हो जो। जीवन का मूल मंत्र महाराज जी ने बताया कि ठाकुर जी के बिना कुछ नहीं होने वाला, और ये निश्चित है, आप ये मान लीजिए कि ठाकुर जी के बिना कुछ भी कछु ना हो, ठाकुर जी करे जो कछु करनो गोवाई के द्वारा हो भैया, उन्हीं के द्वारा होता है जी। तो साथ में आपके क्या क्या चीजें और रहती हैं? ठाकुर जी साथ में ही रहे मेरे। ठाकुर जी साथ में, देखिए यहाँ ठाकुर जी साथ में हैं और ठाकुर जी साथ में रहते हैं, ठाकुर जी को साथ में लेकर चलते हैं। ठाकुर जी का दर्शन भी करिए, महाराज जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी को साथ में लेकर चलते हैं। ठाकुर जी के ही आशीर्वाद से महाराज जी ने इतना दृढ़ संकल्प किया है। 2.5 साल में महाराज जी किलोमीटर बढ़े हैं, तो अब ये मुझे लगता है 20-22 साल। हाँ 20-21 साल के लगभग ठाकुर जी। 20-21 साल के हाँ। लगभग लग जाएगा। हाँ तो ऐसे में महाराज जी नाते रिश्तेदारी घर गृह ना जावा आओ कहूँ ना है, कहीं नहीं कोई जाते मतलब ना है गलती। जी। हाँ जावा सब कुछ छोड़ दिया रखा है। हाँ बस। नहीं जैसे आप चूंकि गृहस्थ हैं ना तो बस कम ना। शादी नहीं किया? ना ना शादी में जाऊँ ना हूँ कहूँ शादी किसी में? तो करी है अच्छा, शादी में जाते नहीं? ना कहूँ ना काऊ के जाना जाऊँ, फिर चक्कर है ना वहाँ जाए भी पे फिर दंडवत ना लगे, नहीं लग पाएगा। फिर कैसे लग जाएगी? तो जैसे मान लीजिए कि लोग जिद पड़ जाते हैं ना ना कि अरे मेरे हाथ बेटे जोड़ की है। दें, हाथ जोड़ दें। अच्छा, और परिवार में जब होता है? ना कहूँ ना परिवार में भी नहीं?
मान लीजिए नाती पोतों की होगी तो अब वो तो ठाकुर जी मालिक है, आगे जब खाओ जहाँ प्रश्न आप फंस जाते हैं वहाँ ठाकुर जी के हवाले कर देते हैं। यही दुनिया का भाई भाई के हवाले हैं, ठाकुर जी के ही तो थे सब, भाई की सृष्टि है पूरी। यही दुनिया का मुझे लगता है कि एक परिदृश्य है कि जहाँ कोई फंसता है तो ठाकुर जी के बस ठाकुर जी के हवाले है सब। हाथ उठाया और बोला कि ठाकुर जी आप ही के हवाले। वैसे ठाकुर जी के हवाले है भैया सब काम। जी, लेकिन अगर आपकी तरह लोग पहले समर्पित हो जाएं, मान लीजिए 1261 की दंडवती उनकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है, लेकिन भक्ति में अगर समर्पित हो जाएं तो मुझे लगता है कि संकट हर लेंगे। हाँ संकट तो आ रहा ही है, भगवान संकट तो आ रहा है भाई, ठाकुर जी संकट तो हरण कर रहे हैं। जब आगे भक्ति करेंगे तो दृढ़ विश्वास करेंगे तो भाई हरण तो कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में देखा, अनुभव किया? खूब अनुभव करे हो, मेरे जीवन में कभी एक्सीडेंट रह लिए मेरे। आपके कई एक्सीडेंट हो गए? हाँ। अच्छा, गोविंद ने सब बढ़िया कर दिया, कछु ना हम दियो। अच्छा, मतलब गाड़ी आड़ी से? हाँ मारुति तो एक्सीडेंट भयो, मारुति ने टक्कर दी पीछे। ठाकुर जी ने हाँ कछु ना हो, कुछ नहीं होने दिया। ये बाजार से एक्सीडेंट भयो अभी 8-10 दिन पहले। 8-10 दिन पहले? हाँ कछ ना हो। अच्छा, और तब भी दंडवती लग रही है? तब भी लग रही है। हाँ, यही है। तो ये सामर्थ्य और शक्ति जो है ठाकुर जी की, यही भैया ठाकुर जी की ही कृपा वही करे भाई, कृपा हो बाबना तो पत्ता ना हाल है। तो 20-22 साल में तो दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी, बहुत आगे चल देगी, लेकिन आप जो है हम तो भैया हम तो ठाकुर जी की शरण में पड़े रहेंगे और कुछ नहीं, उनके अलावा कहीं कुछ लगता नहीं। ना ना कोई को मन ही ना लगेगा, मन रस सब उन्हीं में बस बस भाई। जी, देखिए कितनी अनुपम भक्ति है। यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ पर महाराज जी हैं और पीछे गिरिराज धाम है, गिरिराज महाराज जी हैं, और यहाँ साथ में सानिध्य बना रहता है गिरिराज महाराज जी का, गोवर्धनधारी का, कि वहाँ पर गोवर्धनधारी का दर्शन और यहाँ पर भाव से भक्ति से परिक्रमा करना। परिवार में कौन कौन है महाराज जी? परिवार में लड़का है, वो नौकर हैं। अच्छा, 2 लड़का हैं, 2 नौकर हैं। अच्छा, तो वो अपना खेती बाड़ी और काम ना को ना कछु पर बच्चे नहीं करते? ना, वो तो बाहर ही रहे, ये ग्रेटर नोएडा में रहे, ये गुड़गांव में रहे। अच्छा, वो नौकरी करते हैं? हाँ नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे। हाँ कंपनी ने बढ़िया। अच्छा, तो क्या इंजीनियरिंग? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो कैसे पढ़ाया लिखाया आपने? MCA कराई GLA से। MCA? अच्छा, खेती किसानी में करते हुए? हाँ खेती करते हुए। अच्छा, तो वो नहीं कहते पापा कि हम जो है नौकरी कहीं तो होते हैं वो जो कहेंगे मुंबई नौकरी करके भजन करेंगे, भजन तो करें। हाँ। अच्छा, तो मतलब बच्चों को भी उसी रास्ते पे? रास्ता तो भैया कोई बता रहे हैं, अब देखो ठाकुर जी मालिक है क्या होगा। जी ठीक है। अभी एक देखिए, ये भी भाव देखिए कि अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो आपके बच्चे भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। महाराज जी जैसे बता रहे हैं कि भले ही उनके बच्चे ग्रेटर नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हो, MBA किए हुए हो, लेकिन आने वाले दिनों में कि कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम भी भजन भाव करेंगे, जो सब कुछ से संपन्न हो, जो सारी चीज़ों से एकदम आनंद में बहे हो, सारी व्यवस्थाएं जिसकी ठीक हो, और वो अगर आकर भक्ति के भाव के सागर में गोते लगाता है और ठाकुर जी को अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया भक्ति नहीं। ये भाव की भक्ति है, ये निश्चल भक्ति है, ये समर्पण की भक्ति है, त्याग की भक्ति है, तपस्या की भक्ति है, और सिर्फ हमारे भारतवर्ष में मिलेगी, भारत भूमि में मिलेगी, हमारी भारत की धरती पे मिलेगी, जहाँ पर हमारे भक्तगण, जहाँ पर हमारे साधकगण सब कुछ समर्पित कर देते हैं ठाकुर जी की सेवा में, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं गिरिराज महाराज जी की सेवा में। हाँ, आप लोग भी अगर जुड़ोगे, आप लोग भी भाव से आओगे, आप लोग भी साधना से आओगे, तो निश्चित मानिए आपके सारे कष्ट दूर होंगे, निश्चित मानिए आप भी ठाकुर जी के प्रिय हो जाओगे। तो अगर भक्ति के रस में रंगना है तो चलिए हम सब मिलकर भक्ति करते हैं, चलिए हम सब मिलकर ठाकुर जी के भजन में, भाव में, भक्ति में लीन हो जाते हैं, आनंद के सागर में गोते लगाते हैं। देखिए ना, निश्चित मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन
पवित्र और पुण्य हो जाएगा। ये सनातन संस्कृति की पहचान है। ये सनातन संस्कृति के धर्म ध्वज वाहक हैं, जो हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं, जो हमारी संस्कृति को निरंतर चलाने का काम कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी संस्कृति में इतनी श्रेष्ठ परंपरा आपको देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया की किसी भी संस्कृति में आपको इतना त्यागमय पूर्ण तपस्या करते हुए, साधना करते हुए तपस्वी नहीं दिखाई देंगे। ये भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ही आप सबको देखने को मिलेगी, जहाँ त्यागमय पूर्ण संस्कृति है, जहाँ साधना है, जहाँ तपस्या है, जहाँ ठाकुर जी की भक्ति में समर्पित हो जाने का, समर्पण के भाव हो जाने का, सब कुछ अर्पित कर देने का एक जुनून है, एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें सब कुछ अर्पित कर दें, सब कुछ भाव समर्पित कर दें। ये दुनिया में सिर्फ भारतवर्ष में दिखेगा। और अगर पवित्र पुण्य गोवर्धन धाम में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आस्था का ऐसा सैलाब, आस्था का ऐसा भाव आप सबको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो आइए एक सूत्र में जुड़ें, वसुधैव कुटुंबकम में जुड़ें और भारत की संस्कृति का डंका अब बजाने का समय आ गया है। दुनिया में जय घोष करें भारतीय संस्कृति का, दुनिया में जय घोष करें सनातन धर्म का, क्योंकि विश्व के कल्याण का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत पूजनीय, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम ऐसे पूजनीय महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत